दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करता हूँ। ये हकलाने की जो समस्या होती है, ये जिन लोगों को होती है वो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं और ये समस्या जो है दुनिया में बहुत सारे लोगों को होती है। छोटे बच्चों की उम्र जो 2 साल से 5 साल के बीच में बच्चे होते हैं, उनको होती है, बड़े बूढ़ों को होती है, स्त्री पुरुष को होती है। कहने का मतलब है हर आयु में हकलाने की समस्या होती है। और जो लोग हकलाते हैं उनको ये एक ऐसी स्पीच प्रॉब्लम है जो कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रखती है। वो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती है, हमेशा वो एक इनहिबिशन में रहते हैं, हीन भावना से ग्रस्त होते हैं और इसके साथ साथ उनकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है और वो समाज में अपने को कुछ अलग सा महसूस करते हैं। तो ये जो समस्या है, ये इसका इलाज भी बहुत आसान है। इसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है और लेकिन इसमें कुछ ऐसी सावधानियां रखनी होती हैं, कुछ बातें जिनकी मैं अभी चर्चा करूंगा। अगर वो अपनाया जाएगा तो बहुत हद तक ये हकलाने की समस्या जो है वो ऐसे पेशेंट्स की दूर हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी किस्म की होती है। देखिए, आम तौर पे इसे हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं कि सबसे पहले डेवलपमेंट की प्रॉब्लम आती है। जब बच्चा छोटा होता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, 2 से 5 साल के बीच में उसको वर्ड्स का बोलना शुरू हो जाता है। अभी वो इतनी अच्छी तरह से वर्ड्स नहीं बोल पाता और उसके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, लेकिन वर्ड्स निकल नहीं पाते हैं, शब्द बन नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से बच्चा जो है हकलाना शुरू कर देता है और ये इसका क्या इलाज होगा वो मैं आगे आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन ये स्वतः 5 साल होते होते तक ऐसे बच्चे ठीक हो जाते हैं और जिनको समस्या बनी रहती है तो उनको लिए फिर उन्हें स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना होता है। वो उनको अभ्यास कराते हैं और वो फिर सही ढंग से बोलना शुरू कर देते हैं। और इस समस्या को छोटे बच्चों में पेरेंट्स को बहुत जल्दी कैच कर लेना चाहिए, जिससे कि वो इसका हल घर पे रह के ही आसानी से उसे दूर कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, न्यूरोजेनिक होती है। मान लीजिए किसी को किसी भी एज में ब्रेन ट्रॉमा हुआ, हेड इंजरी हो गई, कोई ब्रेन स्ट्रोक हो गया या नर्वस सिस्टम का जो उनका सिस्टम है उसमें सेल जो है वो डीजेनेटिव चेंजेस आते चले गए। तो उसकी वजह से जैसे एक पार्किंसनिज्म बीमारी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो नर्व का जो स्टिमुलेशन है, जो हमारी बात करने की मसल्स हैं, जो जो वोकल सिस्टम है, उसमें डिस्टरबेंस आ जाती है और उसकी वजह से वो हकलाने लग जाते हैं। और ये समस्या आम तौर पे जिनको स्ट्रोक होता है, ब्रेन हेड इंजरी होती है, वो 6 महीने में अगर उनका सही ढंग से इलाज किया जाए तो उस बीमारी के साथ साथ उनका हकलाना भी दूर हो जाता है। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है तो थोड़ी निराशा की बात होती है। ऐसे पेशेंट को फिर ठीक करना, हकलाने की समस्या को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तीसरी बात आती है साइकोजेनिक, कि वो व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी वजह से डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में बहुत होते हैं, या कोई उनके ऊपर इनहिबिशन होता है, कोई ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो खुल के अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो ऐसे लोगों में भी क्या देखा गया है कि वो हकलाने लग जाते हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा मतलब एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, फ्रीडम उनमें शरीर में नहीं होती है। उनके अंदर इतना प्रेशर होता है माइंड के ऊपर कि वो शब्द जो हैं वो फिर हकलाने के रूप में आ जाते हैं। वो अपने को फ्री नहीं समझते हैं, किसी के सामने भी बात करते जाने पर वो फिर हकलाने लग जाते हैं। एक समस्या ये भी होती है। और एक चौथी समस्या होती है, वो हेरिडिटी की वजह से है। ऐसा देखा गया है कि हकलाने की समस्या परिवार दर परिवार, उनके परिवार में ये चलती रहती है। कोई भी बच्चा हकलाने लग जाता है तो ये भी एक समस्या देखी गई। अब मैं बात करता हूँ कि उनके ऐसे पेशेंट्स में सिम्टम्स क्या आते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि इस बीमारी में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये जो हकलाने का मतलब क्या हुआ कि रिपीटेड साउंड, मतलब कोई भी शब्द है वो बार बार उसका रिपीटिशन करना, ये एक सबसे बड़ी हकलाने की बात होती है। दूसरी बात होती है कि वो कोई भी साउंड बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, उसकी जितनी डिस्टेंस होना चाहिए, जितना टाइमिंग होना चाहिए,
वो उनका बढ़ जाता है। फिर देखिए क्या होता है कि वो बोलते-बोलते एकदम बस्ट हो जाते हैं, मतलब वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, ये समस्या आती है। और चौथा क्या होता है कि ऐसे लोग जो हैं धीरे-धीरे बोलने लग जाते हैं, बीच में एक बहुत बड़ा पॉज़ ले लेते हैं, रुक जाते हैं, तो ये भी एक तरह से हकलाने का कारण होता है। अब इसको हमने 3 कैटेगरीज़ में बना दिया, एक प्री ब्लॉक, एक मिड ब्लॉक और एक मतलब पास्ट ब्लॉक। मतलब कुछ लोग जो होंगे शुरू के समय सेंटेंस जो भी बोलेंगे शुरू में हकलाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो बीच में सेंटेंस बोलने के बीच में हकलाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो एंड में जाके बस्ट होते हैं, मतलब एकदम सेंटेंस को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो हकलाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ऐसे जो प्री ब्लॉक वाले हैं वो शुरू में करेंगे, मैं वहाँ जा रहा हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा जो मिड ब्लॉक में होगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इस प्रकार से बोलेंगे। और तीसरे वो होते हैं जो एंड में बोलेंगे, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मतलब वो एकदम से भस्ट होते हैं, उनको इस प्रकार के सिम्टम्स बनते हैं। फिर इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स आते हैं कि क्या होगा, वो नर्वस हो जाएंगे बात करते हुए, उनकी आंखें जो हैं वो ब्लिंकिंग होनी शुरू हो जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा हकलाते के समय, या वो कांपने लग जाएंगे, उनके हैंड्स मूवमेंट होने लग जाएंगे, वो एक तरह से अलग सी एक पर्सनैलिटी हो जाएगी, वो बोलते बोलते रुक भी जाएंगे। या वो फिर ऐसे लोग जो हैं किसी के सामने आने से भी वो क्या कहते हैं कि वो सामने आने से भी डरने लग जाते हैं। तो ये इस प्रकार की, और दूसरा सांस लेते हुए उनकी सांस भी रुक जाती है, वो बोल नहीं पाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स जो हैं अचानक ऐसे पेशेंट्स में देखे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। देखिए सबसे पहले हम बच्चों की बात करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, और फिर बात करेंगे बड़ों के लिए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप ये ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है जो हकलाने की समस्या को ठीक कर सके। इसके लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जाना चाहें तो आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, जो आपकी आवाज़ को ठीक करने के ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं, परामर्श देने वाले होते हैं, उनको से जाके तो मिल सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जो इसको ठीक कर सकता। तो अब देखो बच्चों को कैसे ठीक किया जा सकता। देखिए सबसे पहले घर का माहौल जो होना चाहिए वो बहुत रिलैक्स हो, शांत प्रिय हो, खुशनुमा हो। तो ऐसी स्टेज में अगर बच्चे रहेंगे, उनका वहाँ डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो क्या होगा कि वो हकलाना कम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स के पास आजकल टाइम बिल्कुल नहीं होता, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसा चाहिए कि आप जब भी अपने काम से आएँ, कुछ ना कुछ समय उनसे बात करने के लिए टाइम ज़रूर निकालें। ऐसे छोटे बच्चों के साथ जिनकी उम्र 2 से 5 साल के बीच में है, उनके साथ बात करनी चाहिए, उनसे घुल मिलकर एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उनसे बात करें। तीसरी बात आती है कि उस बच्चे को बोलने की उसमें जागृति पैदा करें, उसे कहें कि उसको इन्फ्लुएंस दें, उसे प्रोत्साहित करें कि वो कुछ बातें बोले, कुछ सेंटेंस बोले, कुछ वर्ड्स बोले। इस प्रकार से उनको ये मतलब आदत डालनी चाहिए। साथ ही साथ अगर वो बच्चा हकलाता है, आप उसे अर्ली स्टेज में ही पकड़ लें। ऐसा ना हो आप इग्नोर करते रहें कि ये तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसको अर्ली स्टेज में ही कैच करें। दूसरा, अगर वो बच्चा हकलाता है, तो कभी भी उसके अगेंस्ट उसे रिएक्ट नहीं करना है। मतलब कि उसकी जो सेंटेंस के ऊपर आप नर्वस नहीं होना है, आप में गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप अपनी इमोशंस को दबा के रखें कि रेस्टलेस ना होइए। तो इस प्रकार से कभी भी उसके हकलाने के ऊपर आप कभी भी रिएक्ट नहीं करना है। एक और बात कि हमेशा बच्चे को प्रेज़ करें, उसकी अच्छाई बताएँ, उसने कुछ अच्छा काम किया हो, उसका प्रेज़ करें, उसको हमेशा उसका मोटिवेट करते रहें, उसे हमेशा ये उत्साह देते रहें कि आप बहुत अच्छे हो, आपको हम बहुत प्यार करते हैं, आप में ये अच्छे-अच्छे गुण हैं। ऐसे जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके साथ उसकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा कि उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, और वो फिर हकलाना भी ऐसे बच्चे जो होते हैं, कम कर देते हैं। और एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बच्चा कोई सेंटेंस बोल रहा है और वो हकला रहा है, तो उसके बीच में उसके सेंटेंस को आपने कभी भी पूरा नहीं करना है।
मतलब कि अगर वो हकलाता है तो उसे करने दीजिए, उसे बोलने दीजिए। आप उसके बीच में कभी भी इंटरप्शन ना डालिए और वो अपना सेंटेंस पूरे का पूरा बोल सके। फिर देखिए, ऐसे बच्चों को कहा जाए, या आमतौर पे ऐसे बच्चे होते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, तो उसके लिए उन्हें कहें कि आप कम आवाज़ में, धीरी आवाज़ में बोलिए। और इसके बाद उन जो छोटे बच्चे तो नहीं, जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, 4-5 साल के हो जाते हैं, उन्हें कहो कि आप शीशे के आगे खड़े होके कोई पोएम गाइए, अपने थॉट्स बताइए, जो आज पूरे दिन में कार्यविधि करी है, जो स्कूल में गए हैं, जो जो भी एक्टिविटी है, मिरर के सामने बोलकर आप उनको कहें कि आप बोलें, जिससे कि क्या होगा कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो हकलाना कम कर दें। फिर उन्हें एक और अच्छी बात बताते हैं कि उन्हें कहो कि तुम कोई पोएम सुनाओ, कोई गाना सुनाओ। हमेशा उन्हें इनकरेज करते रहो। अगर बच्चा पढ़ सकता है तो उसे कहो कि तुम बुक्स जो हैं, जो किताब हैं, वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। और हमेशा ऐसे बच्चों पे अटेंशन रखनी चाहिए, उन्हें कभी मारना पीटना नहीं चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का प्रेशर नहीं देना चाहिए। अगर घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों को समान विधि से उन्हें प्यार देना चाहिए, उनमें इक्वलिटी रखनी चाहिए कि एक कहीं ऐसा ना हो कि जो हकलाता बच्चा है उसे आप इग्नोर कर दें। तो अगर इस प्रकार से अगर आप करेंगे, उसको सही ढंग से रखेंगे, तो उसका हकलाना दूर हो जाएगा और धीरे धीरे 5 साल होते होते तक ऐसे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उन्हें किसी भी किस्म की समस्या नहीं आती। लेकिन अगर आपने ये जो मैंने पॉइंट्स गिनाए हैं, इसको अगर आप बच्चे को प्रेशर देंगे, इग्नोर करेंगे, हंसेंगे, उसको किसी के सामने आने नहीं देंगे, तो क्या होगा, ये फिर बड़े होके ये समस्या फिर उनके अंदर पनपती चली जाती है और उसको ठीक करना फिर मुश्किल हो जाता है। अब बात करता हूँ कि देखिए, जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बड़े बूढ़े हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें बोलें कि आप हमेशा आराम से बोलेंगे, धीरे बोलेंगे। कि मतलब अगर वो खुद पेशेंट है, खुद हकलाते हैं, तो उसके लिए कि उन्हें ये समझना चाहिए कि हमें आराम से बोलना है, धीरे बोलना है, जल्दी नहीं बोलना है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली बोलना है। किसी भी किस्म की हीन भावना से उन्हें ग्रस्त नहीं होना। उन्हें ये सोचना है कि ये हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। किसी भी किस्म की अकलाना है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो ये हकलाने की जो समस्या है वो धीरे धीरे चली जाती। तो एक सबसे पहली बात है कि उनके अंदर ये विचार आ जाना चाहिए, यस, आई कैन डू इट, मैं अच्छी तरह से हकलाने की समस्या से मैं छुटकारा पा सकता हूँ। तो जब ये थॉट उनके दिमाग में आएगा, तो आगे की जर्नी जो है, ठीक होने की जर्नी है, वो आसान बन जाती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले उन्हें मिरर के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर अपने जो विचार हैं, अपने सेंटेंसेस हैं, पूरे दिन की जो कार्यशैली करी है, जो भी उन्होंने बातें करनी हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, वो शीशे के आगे खड़े खड़े होकर बात करें। अपने फेशियल एक्सप्रेशन देखें, क्योंकि ऐसे जो हकलाने वाले बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो हमेशा खुशनुमा, हंसते हुए, रिलैक्स वे में उनको बात करनी चाहिए। फिर देखिए, सबसे आसान तरीका है फ़ोन पर बात करें, क्योंकि फ़ोन में ये आमने सामने नहीं होते। क्योंकि जब भी आमने सामने कोई व्यक्ति होता है तो उनमें हकलाने की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। जब फ़ोन पर किसी से बात करेंगे तो क्या होगा कि आपको हकलाने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। और उस व्यक्ति से बात करें, उस व्यक्ति से नंबर लें, कॉल सेंटर पर बात करें, या ऐसे कोई भी हैफाजर्डली नंबर लेकर, कोई शॉपकीपर का नंबर, कहीं भी आप उस पर बात करने के लिए उन्हें कहें। तो क्या होगा कि वो जब वो बात करेंगे, सामने वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, तो वो फिर हकलाना धीरे 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 उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस, मैं बिल्कुल सही सेंटेंसेस बोल पाता हूँ। तो उससे भी वो समस्या से दूर हो जाए। फिर जैसे छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में किताबें पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़ें और जोर जोर से पढ़ें, लयबद्ध में पढ़ें, सेंटेंसेस को पढ़ें, देखें कि कहाँ पर मैं गलती करता हूँ, कहाँ में मैं हकला जाता हूँ। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ये समस्या से, किताब जोर जोर से पढ़ेंगे तो हकलाने की जो समस्या है उसका हल हो जाएगा। फिर ये ना करें कि कुछ भी सेंटेंस बोलने से पहले आप सोचने लगें कि मैं इस प्रकार का सेंटेंस बोलूँगा, इस प्रकार की मैं थॉट्स को ब्लॉक नहीं करना है। जो भी स्वतः मुँह में आता है उसे आप उच्चारण करें, उसे बोलें। तो उससे क्या होगा कि हकलाने की जो समस्या है ये दूर हो जाती है। और हमेशा
अपने बॉडी के मूवमेंट साथ के साथ करते रहें। किसी से भी बात करनी है तो ये हाथों का मूवमेंट जो है ये आपको रिलैक्स देगा, आपको बोलने का समय मिलेगा और आप अपनी बात को एक्सप्रेस करने में भी आसानी होती। फिर देखिए कभी भी, जैसे मैंने पहले कहा, हाई पिच में नहीं बोलना, लो पिच में बोलना है, आराम से बोलना है, शांति से बोलना है। और एक और अच्छी बात है कि जो भी आप सेंटेंसेस बोलते हैं अकेले में, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लें। जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा कि आप उसको जब दोबारा सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, किधर मेरी मिस्टेक हो रही है। तो उसको फिर आप रेक्टिफाई कर सकते हैं और उससे फिर वो आपका जो हकलाने की समस्या है इसको दूर करने में आप खुद जान जाएंगे कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, किधर मेरी लयबद्ध मेरे बोलने के सेंटेंसेस में गलती हो रही है। तो उसको वो फिर आप उधार सकते हैं। और हमेशा जैसे अनजान लोगों से बात करें, जैसे किसी शॉपकीपर पे बात चले जाएं, किसी भी शॉपकीपर के पास जाकर उससे बात करें। कोई सब्जी वाला है, फल वाला है, सड़क पे कोई खड़ा है, हमेशा अनजान व्यक्तियों से जब आप बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वो आपको जानता नहीं है, आपसे पहचानता नहीं है, उसके साथ बात करने से फिर आपकी ये समस्या जो है हकलाने की धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर हमेशा देखिए आम तौर पे क्या होता है कि अपोजिट सेक्स से बात करने में बहुत लोगों को डर लगता है। और उस डर को दूर करने के लिए अगर आप अपोजिट सेक्स से बात करेंगे तो ये हकलाने की समस्या धीरे धीरे, जब आप बहुत अच्छी तरह से बोलना सीख गए हैं तो अपोजिट सेक्स से बात करेंगे तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। आप सही ढंग से जब बन के अच्छे कपड़े पहन के अच्छी सिस्टम से अगर आप किसी अपोजिट सेक्स से बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो उसकी वजह से भी आपका हकलाना कम हो जाएगा। आप एक सिस्टम से बात करेंगे, अदा से बात करेंगे, रिस्पेक्टफुल बात करने की आदत पड़ जाती है। फिर देखिए कभी भी माइंड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि जिस समय आपके माइंड में कोई प्रेशर है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंग्जाइटी है, उस समय कोशिश करें कि आप मौन हो जाएं। तो उस समय बिल्कुल बात ना करें। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, माइंड बिल्कुल चेयरफुल होता है, अच्छी भावनाओं के सहित होता है, तो उस समय अगर आप बात करेंगे तो हकलाने की समस्या कम होती है। और अगर दिमाग पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा हुआ है, प्रेशर पड़ा हुआ है, तो फिर देखिए हकलाना शुरू हो जाता है। तो ऐसी इसको लाने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाए हुए हैं कि अपने को डिप्रेशन से कैसे दूर करना है, किस प्रकार से आप रिलैक्स रह के अपना जीवन जी सकते हैं। तो या और किसी यूट्यूब पर जाकर कैसे रिलैक्स रहा जाता है, कैसे माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, किसी का भी वीडियो सुनिए और उससे फिर आप ये समस्या से हकलाने से भी ठीक हो जाए। फिर एक कोई भी चलते हुए, मान लो आप कार में जा रहे हैं या कहीं पर भी, एक इमेजिन कर लीजिए किसी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक लेके किसी भी विषय में आप उसके ऊपर 8 10 15 20 सेंटेंस बोलने शुरू कर दीजिए। तो उससे भी क्या होगा कि धीरे धीरे हकलाने की समस्या दूर हो जाए। और कभी ना डरिए कि ये मेरे अंदर एक ऐसा किसी से बात करते हुए डरना नहीं है। चाहे आपका सीनियर हो, आपसे ज़्यादा योग्य हो, हमेशा खुलकर आप उनसे बात करना सीखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं किसी से कम हूँ। कोई भी व्यक्ति है, सब हम जैसे ही हैं। तो उससे अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हकलाने की समस्या 100% चली जाती है। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। एक समय था कि मैं भी थोड़ी बहुत हकलाता था, मेरी समस्या थी मुझे, लेकिन मैंने सेल्फ सीख कर अपने अंदर जो इस प्रकार की सेल्फ कॉन्फिडेंस पाया और मैं आज लगभग हकलाने से बिल्कुल ये बीमारी जो है मेरी दूर हो चुकी। फिर देखिए कभी भी वोकल कॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। क्या होता है कि जिस समय आदमी इतने प्रेशर में आ जाता है तो ये वोकल कॉर्ड्स भी जो हैं ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि आपकी आवाज़ भी नहीं निकल पाती। तो इससे दूर करने के लिए सबसे बढ़िया बात है, ज़िंदगी को एक लयबद्ध में जीने दीजिए, जैसी आ रही है बहने दीजिए। इसके ऊपर प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा भी समय आ रहा है उसको उसी वक्त व्यतीत कीजिए, खुशनुमा से व्यतीत कीजिए। तो क्या होगा, ये धीरे 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 आपकी ये समस्या 100% दूर हो जाएगी। ये मैंने कुछ आपको टिप्स दिए, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस मैं इस समस्या से हल कर सकता हूँ। कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा कीजिए और 100% जब आपकी हकलाने की आदत चली जाए तो मुझे ज़रूर इस पे एक फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे
अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।